डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट, अब आप लोगों का कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस किए थे, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, और मैं कुछ बताया होगा एंड आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में ही जब हम पढ़े होंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स, तो जैसे ही कैटेगरीज की बात आती होगी तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आता होगा, याद आता होगा कि हम लोग 4 और 5 क्लास में पढ़े होंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के बांटा गया था। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी कौन सा जनरेशन कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो स्टूडेंट, इस क्लास में भी हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले जनरेशन पढ़ने से पहले हम लोग कैटेगरीज़ के बारे में समझ लें कि इसमें किस प्रकार का ये चैप्टर होगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस चैप्टर को इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये सब से डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो उसके जितने भी बाहर के डिवाइस आपको दिख रहे होते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सब उसके लिए क्या हो गए? कंपोनेंट्स का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखा होगा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव द फ्लोइंग कंपोनेंट्स नेमली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। मैं पहले ही बताया कि कंप्यूटर का जो भी आपको बाहर का पार्ट दिख रहा होगा वो सब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के लिए कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट के लिए उसका किताब, कॉपी, ड्रेस वगैरह जो भी उसके यूज़ में आता है, भोजन, वो सब क्या है? कंपोनेंट्स का काम करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इस चैप्टर को पूरे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको बताता जाऊंगा। इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का इनपुट डालते हैं, इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन मेनली कौन कौन है हमारा? कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, OCR, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, MICR, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, स्मार्ट कार्ड, ऑप्टिकल OMR, बायोमेट्रिक, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। आज हम लोग इसी इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। कीबोर्ड को किस फॉर्म में लिखा जाता है? क्वेट्री फॉर्म में। उसका जो अल्फ़ाबेट होता है, ध्यान रखिएगा, QWERTY, क्वेट्री फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने की होते हैं? टोटल की की जब बात की जाए तो न्यूमरिक की एंड जितना भी की है सारा की को अगर जोड़ा जाए तो टोटल कितने की होते हैं कीबोर्ड में? 104 की होते हैं। एक्चुअली चूँकि जब कीबोर्ड तो पूरा एक प्रकार का बॉक्स के जैसा लगता है ना, तो इसमें अलग अलग की को अलग अलग डिवाइड में बांटा गया। जैसे कि मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, इस साइड में जो की दिख रहे होंगे न्यूमरिक की, उसको मैं बोलते हैं। ठीक है, एंड स्टूडेंट, मैं कीबोर्ड के बारे में बता रहा था। तो आपका इस साइड जो दिख रहा होगा, जिधर 1 2 3 0 से लेके 9 तक लिखा रहता है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, उसे हम लोग न्यूमरिक कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरिक पैड। एंड जहाँ पे आपका ABCD लिखा होता है अल्फ़ाबेट, उसे हम लोग अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। ऊपर और अल्फ़ाबेट के जस्ट ऊपर 1 2 3 4 वगैरह लिखा रहता है ना, उसे हम लोग स्पेशल की बोलते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन की किसको? तो आपको F1 से लेके यहाँ तक का जो रहता है, ये सब को हम लोग फंक्शन की बोलते हैं। ओके, और ये 4 आपको दिख रहा होगा, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, इसे हम लोग कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आपको इतना समझ में होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, माउस क्या है आप जानते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का यूज़ क्या है? तो हम लोग जितना भी वीडियो, फ़ोटो वगैरह का निकालते हैं तो वो किसके थ्रू निकालते हैं? डिजिटल कैमरा के थ्रू। ठीक है, हमको फ़ोटो खींचना होता है या फिर किसी वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, उसे हम लोग डिजिटल कैमरा लेते हैं और डिजिटल कैमरा से पेन ड्राइव में डाल के पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या ब्लूटूथ की सहायता से हम लोग उस पर डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैनर। तो सर ये इनपुट डिवाइस में कैसे हुआ? मैं बता दूं, क्योंकि अब आप बात समझिए, कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है ना, तो हम डाटा कैसे डालेंगे? तो डिजिटल कैमरा के थ्रू फ़ोटो लिए और फ़ोटो को फिर हम कंप्यूटर में डाल दिए, तो गया किसके थ्रू?
कैमरा के थ्रू जा रहा है ना, तो इसलिए इसे हम इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखते हैं। स्कैनर क्या है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट का एज सेम एज पिक्चर कंप्यूटर में डेस्कटॉप में डालना जो प्रोसेस होता है उसे इसलिए उस प्रोसेसर को हम यूज़ करते हैं स्कैनर। ओके, इसमें आप कोई भी फ़ोटो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसका एज टू एज मतलब पूरा प्रिंट कंप्यूटर में डालते हैं। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल और माउस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। माउस में बटन होता है, ट्रैक बॉल में बटन नहीं बॉल होता है। उसमें एक बॉल होता है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का। इस बॉल को अप नीचे घुमाने से, मूव करने से, वैसे ये बंद हो चुका है अभी, घुमाने से आपको सारा वो काम करेगा, ठीक है, एंड उस पर क्लिक वगैरह करने से। नेक्स्ट होता है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, तो आप देखते होंगे कि जब बहुत बड़ा टैब वगैरह आता होगा आदमी के पास, तो वो उसमें पेन होता है एक, वो पेन के सहायता से टैब पे काम करते हैं। टैबलेट सुने होंगे आप लोग, लैपटॉप का ही एक अलग वर्जन है। तो टैबलेट क्या होता है, तो इसमें इट इज़ टच टू द कैथोड रे ट्यूब CRT स्क्रीन वेयर इट कैन डिटेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन एज इट पासेज, ठीक है, ये लाइट के थ्रू चलता है। बट ये आपका लाइट पेन जो यहाँ पे है ये एक अलग प्रकार का है। इसमें क्या होता है, एक इससे लाइट निकलते रहता है और उससे जो हम काम करते हैं तो ईजिली वर्क मेरा हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा OCR, दिस डिवाइस एडेक्ट न्यूमरिक कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन रिटन ऑन पेपर, दिस पेपर प्लेस्ड ऑन OCR एंड द टेक्स्ट टू बी स्कैन्ड इज इल्यूमिनेटेड विथ ए लो फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्स। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पेपर में कुछ लिखा गया है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसके रीड करने के लिए, न्यूमरिक को रीड करने के लिए बेसिकली OCR का यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है, तो ये एक स्पेशल प्रकार का कोड लिखा गया है इसमें, ठीक है, इसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आप देखते होंगे बहुत बड़ा प्रोडक्ट वगैरह के पीछे में या फिर कोई भी सामान लेते होंगे गुड्स, उसके पीछे में ज़रूर इस टाइप का या एक अलग प्रकार का कोड रहता है। उसको एक QR कोड होता है, एक बार कोड होता है। QR कोड बार कोड में क्या डिफरेंस हो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। बार कोड क्या है, तो आपको इस प्रकार का कोड लिखा रहता है कोड लैंग्वेज में और उसे मशीन के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंड और बार कोड के बारे में बता दूं कि बार कोड डिटेक्टेड मशीन आजकल स्मार्टफोन में भी दिया गया है। माइक्रोफोन तो आप जान ही रहे होंगे। माइक्रोफोन के सहायता से हम लोग कंप्यूटर में या किसी प्रकार का जो रिकॉर्ड करना होता है वॉइस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक के नाम से आप लोग सब जानते हो कि वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए जिस स्टिक का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली गेम के लिए ही यूज़ होता है। टच स्क्रीन तो आप जान ही रहे होंगे कि आपका जो भी टैबलेट हो गया, आपको बैंक में ATM वगैरह ये सब क्या होगा, टच स्क्रीन वगैरह से काम करता है। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है MICR एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप। MICR क्या है, तो आप जब कहीं जाते होंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में खास करके LIC वगैरह में एक मशीन देखते हो कि उसमें कागज़ डाला रहता है और आप जो भी जमा किए हैं उसका वो रसीद देता है प्रिंट होकर के। जस्ट वहाँ पर एक स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसके हम लोग MICR बोलते हैं। ओके, और इसमें जो इंक होता है ना वो आयरन और ऑक्साइड का मिश्रण से बना होता है। आपको इसमें कहीं लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए तेज़ी से बना रहा हूँ। एंड नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसमें क्या होता है, आप जैसे प्लास्टिक मनी का नाम सुनोगे ATM कार्ड है ना, तो एक होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन ए कार्ड। इसमें क्या कह रहा है कि आपका ये जो दिया गया है डिजिट लिखा रहता है उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप में लिखा होता है, ठीक है, अप टू 60 मतलब लगभग 60 कैरेक्टर इसमें रहते हैं, 60 डिजिट नंबर सब मिला करके। और इसमें क्या होता है, आपका जो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हिडन वगैरह छुपा होता है। तब ना आप सोचते हैं ATM क्या है, कार्ड है, ATM में डालते हैं, उस सारा आपका इन्फॉर्मेशन वो रीड कर लेता है इस नंबर से। ओके, एंड स्मार्ट कार्ड और इस पर थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये चिप नहीं लगा होता लेकिन इसमें ये चिप लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो आपको एक आपके बारे में सारा जो डाटा वो चिप कार्ड, ये कार्ड आपका कार्ड का अगर ये पोर्शन ख़राब भी हो जाए ना, ये सही रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका वो कार्ड बेकार हो जाएगा। OMR शीट क्या है, तो कंप्यूटर में जो आपको OMR बेस्ड जो एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसको रीड करने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक क्या है, तो बायोमेट्रिक में आप फिंगर एंड आई के सहायता से किसी भी प्रकार का लॉकर वगैरह का फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है इसमें। ये मतलब मान लीजिए आपके घर में या कहीं बैंक वगैरह में लॉकर फिंगरप्रिंट स्पेशल लॉक लगाना हो तो उसमें आप
बहुत बड़ी फिल्मों में भी आप देख सकते होंगे इस प्रकार का लॉकर, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, तो ये लास्ट टॉपिक था आउटपुट डिवाइस में हम लोग मॉनिटर, एंड इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अभी आपको करना क्या है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, एंड जो मैं बोलूँगा वही लिखना है आपको। MICR के बारे में 3 लाइन खुद से लिखना है, मैं लिखवाऊँगा नहीं क्योंकि क्लास 6 से आप लोगों का। MICR, बायोमेट्रिक, OMR, सुन लिए ना आप। कीबोर्ड, 4 चीज़ के बारे में लिखना है, 5 चीज़। कीबोर्ड के बारे में लिखना है आपको, स्कैनर के बारे में लिखेंगे आप, एंड जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। MICR के बारे में लिखेंगे अभी, और OMR के बारे में लिखेंगे, और बायोमेट्रिक के बारे में लिखेंगे। इस सब के बारे में 3 से 4 लाइन लिख करके अभी मुझे सबमिट कीजिए, ओके।